तब सची माँ ने किया कि And what did he? Chaitanya Mahaprabhu chastised Sachi Mata as well. So he asked तब महाप्रभु Sachi Mata to go and pay forgiveness to Chaitanya Mahaprabhu. जैसे कभी-कभी दंड भी भगवान के दंड भी वो Sometimes even when the Bhagwan chastises you and tells you off, that is for your benefit. That is the mercy. ना बुझिए लीला हम हिंदे प्रसाद मंत्र कोरिले कमला हमारे प्रभु ना जनना Is the screen upside down हमारे or is it right way up? ना हो यह प्रसाद तुम्हार जननामी कोइनु अपराध ये तो श्री महाप्रभु हंसते लागिलो बोराइया कमला कांते प्रसन्न होइया आचार्य दिले दर्शन यही तो प्रकारे करे मोर विडंबन कमला कांते का दिए तुमको दर्शन नहीं दो जो अद्वैत आचार्य कहने लगे Advaita Acharya said, ये तो भैया आचार्य तेरे आश्वासन दिला महाप्रभु किसको अद्वैत आचार्य किसको आश्वासन दे रहे कमलाकांत विश्वास करे कमलाकांत से महाप्रभु ने कहा ये खड़े ये है बावले है बाउल ईश्वर हमें अद्वैत आचार्य ईश्वर कहते हैं और ईश्वर ऋण कर ले ये कैसे होगा भगवान की कोई ऋण होता है सब जीव भगवान के निकट ऋणी है we are all in debt of Bhagwan. How? What do you have to do to pay the debts? We have to surrender to the lotus feet of Bhagwan. भगवान मुकुंद के चरण में सेवा आश्रय लेने पर समस्त प्रकार ऋण से Even by taking the seva from Mukunda, then Bhagwan gets the debt is paid. Here, कमलाकांत के ठीक कहने लगे प्रभु कहें तुम्हारी ना बुझी लीला हमारी से प्रसाद करी ला कमला के और अधिक भी कमलाकांत के अधिक भी प्रसाद कृपा उनके दंड दे करे हमारे ये प्रभु जी ना हो ये प्रसाद तुम्हारे चरणानी कोई नु अपराध ये हमारी परंपरा में के नाते इसका अपराधी मेरा अपराध. So if it's Advaita Acharya is saying if there is a parad, then in our parampara, then I am the aparadi. So if he does the aparad in our parampara, the disciple does aparad, then also I am also aparadi. Chaitanya Mahaprabhu smilingly said to Kamalakanta that दिल के दर्शन दुई प्रकार करे मूल्य के विडम मोरे विडम सुनिया महाप्रभु प्रभु मान प्रसन्न होइल से प्रिय से जानिलो प्रभु कहे बाउलिया ओइछे प्रभु कहे बाउलिया ओइछे केन कय आचार्य लज्जा धर्म हानि आचार चैतन्य महाप्रभु कहने लगे Chaitanya Mahaprabhu is saying बाउलिया कमलाकांत विश्वास ये ऐसे क्यों कहते जो महाप्रभु के अधिकारी का ऋण हो गया why is he saying that Advaita Acharya is in ऋण? Kamalakanda is saying why is Advaita Acharya is in ऋण means in debt. महाप्रभु ने शिक्षा दे रहे जो राजा ने जो लिखा था कि मुझे धन दीजिए है अद्वैत आचार्य के ऋण शोध करने तो महाप्रभु कहते देखो राजधन क्या है के टिकट कर टैक्स अदा करते हैं Raja is collecting the tax from all the citizens. So what is the tax? That is Raja's income or wealth. राजऋण राजा से लेना नहीं चाहिए यदि लेना है भगवान की सेवा में ले लो. If you want to take something, you have to take something from Bhagwan, then do it in the service form, like prasad. You honor the prasad. So if the government is giving you pension, where does he give you the pension from? He collects the tax. The government collects the tax.
ऐसे ऐसे लोग काम नहीं करता सरकार से There are some people who don't work and they rely on the government अनेक for प्रकार के money. वो रहते हैं ना आजकल जो अनुदान होता है Anudan. You know, like Anudan means तो वो charity. पैसा क्या है किसका They get food. पैसा किसका है विदेशी Then का whose पैसा money is that? विदेश में तो ये विशेष रूप में In overseas, they have that. कोई काम नहीं करता If you है don't सरकार work के पास overseas, in other overseas, some countries in overseas, सरकार if you don't work, then the government pays you some. But where is this money coming from? सरकार के पास पैसे कहाँ से आए Where does the government get the money from? एक नंबर पैसे नहीं आए हैं दुष्ट लोग जो काम करते The हैं government, टैक्स जो है the government gets the money from people who are working, and they tax them, and that tax money they pay to the people who are not working. तुम्हारे पर तो एक्शन होगा कि नहीं होगा समझ में आ रहा है Do you understand? एक्शन इसलिए शास्त्र में कहते हैं नहीं अपने काम करो In Shastra it says, you work और ये चलाओ and you earn. राजा से यदि तुम टैक्स ले लिया If you तुमने पैसा take लिया money from the तो Raja, किसकी पैसा है वो then whose money is that? यदि कहो मैं करते कर नहीं पाऊंगा मेरे If लिए you नहीं take the जरूरत money from Raja, then whose money is that? उसके लिए समाधान यह है गुरु और भगवान के वो अर्पित कर दो So whatever it is there, you should भगवान के ऊपर दे दो। surrender भगवान to के Guru देकर and के Bhagwan. वो भगवान की प्रसाद के रूप में Then in Bhagwan, that prasad roop, ऐसा नहीं। यही होता है विषय 1 रुपया भी दिया if you give 1 rupee, डायरेक्ट अपने भोजन सेवा में मत लगा then उसमें क्या करो that money is used for the service of Bhagwan. तो कर्तव्य परिहत सब कुछ छोड़ करके मुकुंद में शरण लेने से So if you समस्त पाप बाधित if से you आप if you give everything, then how can you pay the debt to Bhagwan? By totally becoming surrender to Bhagwan. गुरु और भगवान को So you have to submit, surrender to Bhagwan and Guru. है आज रामचंद्र दुखी होकर के विश्वामित्र को बोले एक वशिष्ठ को बोले Ramachandra is मेरा dukhi. मन ठीक नहीं है मैं He is saying, my mind is not good, my mind is restless. तो वशिष्ठ ऋषि बोले राम तुम ये काम करो तुम्हारे राज्य मुझे दान कर दो So Vishishti said, your Raj, अच्छा गुरुदेव आपके चरण give it to me. So this is Guru. So he's telling, the Guru is telling Raja that your Raja, your kingdom, give it to me. और मेरे प्रतिनिधि होकर के तुम ये राज्य को परिचालना करो You run the kingdom देखो घुमा फिर कर आया कि नहीं है for me, but I am the अर्थात ये राज्य तुम्हारा नहीं ये अभिमान your जो कहता है this Raja, this ये जगत में kingdom शिक्षा is not देने वाला yours, रामचंद्र but you run it on my समझ behalf. में आया? क्यों ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? So why is he doing that Leela? This is how Guru does. तुम्हारा नहीं है Guru says this is not all ये yours. सब तुम्हारा देह देही जो संबंध जो है सब गुरु और भगवान के संबंध करो In this world, you surrender it to Guru. आत्मसमर्पण मीन्स What does Atma Nivedam? Atma surrender means what? Atma Nivedam. That मानस देह मेरा मन Mera man, my mind, my body, पति पुत्र my husband, my wife, my children, आपका है they are all yours. आपका है Hey Gurudev, they are all yours. कर देता I am surrendering all of भगवान क्या them. करते कहते हैं What does ठीक है, Bhagwan? इसको You तुम can. भोग के Now- भोग के करता नहीं हो भुगता मैं हूं। Now I'm the enjoyer. You are not the enjoyer. मेरे आदेश है My, इसको प्रतिपालन करो it is my instruction that you look after them. सदगुरु तो ऐसे ही करते हैं सब उनके सब को दे दो और कहते हैं तुम मेरे प्रतिनिधि होकर के ये राज्य पालन करो So he's saying you run the जो असदगुरु kingdom होता है on my क्या behalf. शिष्य के सारे लेकर But के you are अपने not the owner. भोजन में लगा देते हैं So what does Guru do? Guru uses the money for a service of Bhagwan. शिष्य जो देता है Shishya, when the Shishya gives भोग में लगा देते to Guru, then the Guru uses it for the service of the Krishna. No, sorry. The Guru who is not a pure Guru will use it for his own sanctification. But a pure Guru will use that money that he gets from his disciple for the service of Bhagwan. गुरु पैसा भगवान की सेवा में लगा देते हैं और फिर वही भगवान के प्रसाद के रूप में आपको दे देते And then again he'll give it back to you in the form of prasad from Bhagwan. नष्ट कुछ है नुकसान क्या हुआ बताओ You tell me, is there any loss? और फिर Is there is loss? No, because you gave it to Guru and then Guru gives it back to you in the form of prasad.
So he purifies the money. He purifies it. सुदान हो जाते हैं उससे। माने भगवान और गुरु को अर्पित करने पर When you offer it to Bhagwan and Guru, इधर डायरेक्ट रूप में तुम it यदि becomes वो भजन purified. करो, If you enjoy it in the direct form, तुम्हें भोगना पड़ेगा। then you have to pay for it. You have to, then it becomes karma and you have to pay for it. यंद के माता पिता लेकर ये भ्रमण करते थे। Then he was Shravan Kumar's katha, where he was looking after the blind mother and father. माता पिता बोले बेटा मुझे तीर्थ दर्शन कराओ। So mother and father said, "Oh, take me to a tirth darshan." So he used to carry mother and father on his shoulder. क्या बोले? On his shoulder, क्या बोलते हैं? तराजू जैसे। taraju, you know, like a scale. So he used to carry father and mother, like there was two baskets, and he would put it on his shoulder. So on one basket there was father, and the other side it was mother, and that's how he used to take for the tirth, holy dham. So when he came to one dham and he was hungry, thirsty, he stopped by the river and he drank the water from there, and then and he started to get angry with the mother and father. He said, "Because you are blind, what can I do? You stay here." The mother, father, blind, you know, you have been carrying us all these days from all these holy dhams. What happened to you today? Why are you getting angry today so much? So he said, "Okay, old Shravan, do this. Take us to another village and leave us there." So he's crossing the river and taking it to another village. And then he left them there. So then, देखो पानी पीने के साथ ही साथ उनकी बुद्धि वो जानकारी मेरे पिता मदे को मैं क्यों गाली दी। And then some villager gave him water and drinking the water, and then he realized, "Oh dear, what did I do to my mother and father? Why did I swear at them? Why did I get angry with them?" और माता पिता के चरण पकड़ के रोने लगे। Then he started to hold the feet of the parents and started to cry, "Oh, please forgive me." बेटा मैं जानता था। So the father said, "Yeah, son, I knew that. Because on the other side of the village, you had eaten there and drank there, because those villages were not very good from the other village. And so this village, the devotees are pure devotees here. So when you take the prasad of a pure devotee, then your buddhi you got realization. But before, because you were eating the prasad of a not so good people, that's why your mind got disturbed. There is one Sant Mahatma. He was wandering around and he stayed at one place, and he stayed there overnight in a Grahastha's house. So the Grahastha gave one room to the Sant Mahatma. So Tijori, you know, they had a safe in that room, but they had Vishwas in this Sant Mahatma. So he had prasad, and at night he went to sleep. And his mind got disturbed. So what did he do? He opened the safe and took all the money out, and he started to walk away. So he's saying, "Why did I steal this money? What happened to my mind?" See, we say, I ate in that house. That's why my mind got disturbed. And he came back. And he gave the money and he paid pranam. Yesterday, at night, I had prasad at your house, the food. So, see, then also a great saint person's mind can also be disturbed. Then what to about us? Mahaprasade Govinde. Not. If you don't have Sukriti, you don't have any Vishwas. You don't have Vishwas in Prasad.
विग्रह और नाम। So three things: prasad, vigrah, and nam. You have to have इन faith in तीनों that. चारों के प्रति So this और in Vaishnav. स्वीकृतिवान So व्यक्ति के these जितना four है, faith you have is किंतु साधु तो फिर आगे नहीं चले। अनेकों ऐसी not अनेकों everyone घटना has है, this कथा faith. है, समझ में नहीं आया। तो इसी प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, Chaitanya Mahaprabhu is saying, प्रभु कहे बावलिया धर्म हानि जे आचार पतिप्रह कबू ना करिबे राजधन विषय रन्न खाइले दुष्ट है मन दुष्ट मान हइले नहीं कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मृति बिना न होय निष्फल जीवन। ऐसे विषय के अन्न खाने से so that's why when you are eating from the materialist people, से भगवान के नाम में रुचि नहीं होता, then you won't have ruchi in Bhagwan's name. विफल जीवन। यदि कृष्ण भजन नहीं किया, If people who haven't done any bhajan of Krishna, that life is wasted. Srimad Bhagavad, it says, this body is very, very rare. This human body is very rare. There is 8.4 million species in the world. For so many lives we have been wandering around, and now because of Bhagwan's kripa we've got a human body. Labhasura. You will get everything. Nidra, sleep. These four things, enjoyment you'll get everywhere. Sleep, enjoying, even even Ajgar, you know, the python, even the birds, they get food, they don't have to work hard. The birds don't work. They don't have to work for money, for food, because they know Bhagwan will provide them. They have Viswas. I will say one katha. This human body, with this human body we can attain Bhagwan. In this human body we can do bhajan. Birds, animals cannot do bhajan. The dog, cat, they are enjoyers. Bhog. They just enjoy. They are, and the Manushya body, even there is enjoyment, there is bhokta. But we can also do bhajan. We can have sadhu sang. And we can do bhajan. But in animal life, even they get enjoyment, you know, sleep, mating and that. But fear, sleeping, mating, from all the animal life, the whole animal kingdom can get it. So the difference in the human body is that we can do, human body can do bhajan. There is no other body other than human body that can do bhajan. जिसके मन विषय के अन्न के द्वारा दूषित हो जाता है और कृष्ण स्मरण नहीं आता है. Whose mind is absorbed in enjoyment, they cannot do Krishna Shravan, bhajan. Chaitanya Mahaprabhu said, लोक लज्जा है धर्म कृत्य है हानि ओइच्छे ना करियो कहू यह जानी है आज जो मिल जाए मनी मन गुरु और भगवान को अर्पित कर दो. So if you have a human body, what you have to do? Arpin means surrender to Bhagwan and Guru. Whatever Bhagwan's given you, you have to totally surrender it to Bhagwan, also Guru.
मात्र बुझे प्रभुर गंभीर वाक्य आचार्य समुझे। है इस कथा को listening to this katha, Advaita Acharya said, आचार्य अभिप्राय प्रभु मात्र बुझे। यही अद्वैत आचार्य के विचार भी है। this is the vichar of Advaita Acharya, that Advaita Acharya can understand Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Das Kaviraj is saying, इसलिए मैं इस कथा को अधिक रूप में वर्णन नहीं करके सामान्य रूप में दिग्दर्शन कर रहा हूँ। I'm taking आचार्य अद्वैत सखा नारसा उपसखा गणे नहीं लिखा यदुनंदन आचार्य। Yadunandan Acharya. Who is he? He is the guru of Diksha Guru of Raghunath Das Goswami. नाम श्रेष्ठम मूवी सचित सर्वम रूपम तस्थापयम गुरुपुरी महापुरी गोष्ठवादी राधा कुंड में इसके बाद प्राप्त जैसा पुनीत कृपया Yadunandan Acharya के लिए Yadunandan Acharya is the Diksha Guru of Raghunath Das Goswami. Because of his kripa, his Diksha Guru's kripa, he got Nam Mantra, Ma Mantra, and then he got shelter of Chaitanya Mahaprabhu, and then Rai Ramananda and Swarup Damodar, Sanatan Goswami, and he got the shelter of Sanatan Goswami, and he also got kripa of Radhakund. So he's resided by Radhakund. How did he get all this? Because of his Diksha Guru, Yadunandan Maharaj. So we have to understand, because of the kripa. So Yadunandan is coming from Advaita Acharya's sampradaya. सर्वयाश्रय कोयाचे चैतन्य चरण और एक कार्य यही शाखा उपशाखा यानी अद्वैत आचार्य की शाखा उपशाखा में कौन है? वासुदेव दत्त। वो भी कैसे महाप्रभु कैसे कृपा भाजन, even that is Chaitanya Mahaprabhu's kripa. सर्वयाश्रय अस्यचे चैतन्य चरण भागवत आचार्य विष्णुदास आचार्य चक्रपणि आचार्य अनंत आचार्य नंदिनी आर कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास आर बनमाली दास जगन्नाथ कौर आर जगन्नाथ कौर आर कौर भवनाथ दयानंद सेन आर दास भोलानाथ यादव दास विजय दास जनार्दन अनंत दास कानु पंडित दास नारायण शिवस्व पंडित ब्रह्मचारी हरिदास पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर कृष्णदास पुरुषोत्तम पंडित आर रघुनाथ बनमाली कविराज आर वैद्यनाथ लोकनाथ पंडित आर मुरारी पंडित हरिचरण आर माधव पंडित What happened? Dear, sorry, something happened to my internet. So here, sorry about this mistake. Some people believe in Advaita Acharya, but they don't have any faith in Chaitanya Mahaprabhu. And then these Advaita Acharyas, they believe in Advaita Acharya, and then they don't believe in Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya, they have water in Advaita Acharya to get kripa. But Mahaprabhu's aparadh, so they cannot even get the kripa of Advaita Acharya. So what happens to the seed? The seeds get dried up. Earlier, Gurudev also said, like, some people take instructions from Gurudev, but they don't follow instructions. So similarly here also, then the seed gets dried up.
महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के मानते हैं You believe in और Advaita महाप्रभु के नहीं Acharya मानते। and then don't believe कोई in महाप्रभु के Mahaprabhu. मानते हैं, अद्वैत आचार्य And के then नहीं they, मानते। some कोई believe in नित्यानंद Mahaprabhu के and मानते then हैं, they don't believe in किंतु Advaita महाप्रभु Acharya. के नहीं मानते। Then some believe in कोई Nityanand Prabhu and महाप्रभु don't के believe मानते in हैं, कोई Mahaprabhu. नित्यानंद नहीं मानते। तो इसलिए क्या होता है? Then what वो happens? अपराध हो जाता That is aparad. Then है। aparad ये भी happens. दिखा रहे हैं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति नहीं होता That's why you don't get है। Krishna गुरु के prem. मानते हैं, वैष्णव के नहीं मानते, You वैष्णव के believe in मानते हैं, गुरु के नहीं Gurudev मानते। but don't believe in Vaishnav. Or you believe in समझ Vaishnav रहे and हैं? don't believe in Guru. इसे कहते कृतज्ञ हइया तरे स्कंद क्रुद्ध हइया स्कंद तरे जलना संचारे जला हुए कृष्ण सखा सुखाइया मरे चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम जीवेर जीवित मृत से महिले जमे दंड केवल गलन प्रति नहे दंड चैतन्य विमोह जय सहित पासंड की पंडित की बात तपस्वी की बात गृह जति चैतन्य विमोह जय तारे ही गति कृष्णदास कविराज करें Krishna Das Kaviraj is saying, जय सहित पासंड जो you don't believe in Mahaprabhu, पाषंड का they are Basant. वैद्य में क्या है कोई महाप्रभु के नहीं मानते They don't believe in, द्वैत करे they are mad. द्वैत का They don't believe in Chaitanya. पर आएगा क्या चैतन्य विमुख जय तारे यही गति सही जे लैल अच्युतानंदेर मत सही आचार्य गण महाभागवत सही आचार्य कृपा भजन अनायासे होइल सही चैतन्य चरण यहाँ पर करें अद्वैत आचार्य की चरण ग्रहण किया बहुत अच्छी बात That's good that you've taken shelter of Advaita Acharya's lotus feet, but you take shelter of Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. एक के मानते महाप्रभु के मानते अद्वैत नहीं मानते If you believe in Mahaprabhu and then Advaita Acharya, you don't believe, that is aparad. यही आचार्य मोर कोटि नमस्कार अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवनतहार अधिक श्री कृष्णदास कविराज आचार्य गणे मोर कोटि नमस्कार सैकड़ों नमस्कार मैं प्रणाम करता हूँ अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन यही तो कहलाम आचार्य गोसाईगण तीन स्कंदे होइल सखार संक्षेपे गणन इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गणे में संक्षेप रूप में What I'm saying, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य के बारे में showing you about, I've described about Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu and Advaita Acharya. केवल दिग्दर्शन कर रहा हूँ कला रहा हूँ ये वास्तविक में महाप्रभु के भक्त सभी को महाप्रभु की कृपा भाजन है Because everybody, it's because of the kripa of Chaitanya Mahaprabhu that I can. पंडित सखाते महोत्तम तार उपसर्ग किचु कोरिए गणन अभी गदाधर पंडित के शाखा के रूप में वर्णन करते जा रहे हैं So now is describing of Gadadhar Pandit's शाखा श्रेष्ठ Sakha. गोपानंद सिद्धार्थ ब्रह्मचारी भागवताचार्य हरिदास ब्रह्मचारी अनंताचार्य All the विश्वनयन गंगा is in all the brahmacharis. मामा ठाकुर काष्ट भाजन भागवत दास ये द्विमानी आशी कोई वृंदावन दास है ये सब महाप्रभु की एक कृपा पात्र है सब है एक्चुअल क्या गदाधर पंडित के शाखा Yeah, Gadadhar Pandit राधा Sakha. के जो साक्षात They अवतार माना जाता है Gadadhar Pandit is avatar of Radharani. तार उपसा की चीजें So they are the friends of Gadadhar Pandit. ब्रह्मचारी भागवत आचार्य हरिदास ब्रह्मचारी Acharya, अनंत आचार्य को विदग्ध Ananta मिश्र नयन Brahmachari. और गंगा मंत्री मामूद ठाकुर काष्ट भजन भूगर्भ गोसाई और भागवत दास दुई आशी कोइल वृंदावने वास भागवत आचार्य और भूगर्भ Bhagavad Acharya and रघुनाथ गोस्वामी आए थे Das. जय दुई आशी कोइल वृंदावने वास वाणीनाथ ब्रह्मचारी महाशय बड़ा महाशय ममत्त वाणीदास ब्रह्मचारी भगवान है और वल्लभ चैतन्य दास कृष्ण प्रेम में Vallabh Acharya, Krishna Das. है There's so many श्रीनाथ names. चक्रवर्ती और उद्धव दास मित्र There's so many names काष्ठ of कथा Gadadhar Pandit Sakha. एक भक्त के नाम था क्या काष्ठ कथा Bhakta's name was लकड़ी को जो है Kastha. काट कर लाते
You know what does mean? कट्टा जगन्नाथ, Kasta kata means who इसलिए उसका cuts नाम the. है क्या? काष्ठ कटा। It means काष्ठ when माने you. लकड़ी, कटा माने Kasta काट means करके stick, and cut means लाना। to cut the जगन्नाथ दास stick. बाबा जी होता है, किंतु ये दूसरी जगन्नाथ, As this is that is. This is the different काष्ठ कटा Jagannath Das. जगन्नाथ That's हरि not Jagannath आचार्य Das Babaji Maharaj. दासपुरी या गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी, पुष्प गोपाल, श्रीहर्ष पंडित लक्ष्मीनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास, श्री अमोघ पंडित हस्ती गोपाल, एक भक्त के नाम लिखा गया हस्ती गोपाल। One of the Bhakt name is Hasti Gopal. मंगल वैष्णव, चक्रवर्ती शिवानंद, साकाते उद्दाम, शिवानंद से निकल हुए चक्रवर्ती शिवानंद, Shivananda मदन Chakravarti. गोपाल पाए जहार विश्राम, हित संग कोई नाम पंडितेरगण, वैद्य सखा उपसखारगण, पंडितेरगण सब भागवत धन्य, प्राणवल्लभ सवार श्री कृष्ण चैतन्य, यही तीन स्कंदे कोई सवार गणन, जहार स्मरणे भवंदन विमोचन, ता सभा होइते पाए चैतन्य चरण, ता उपसखा स्मरणे है वंचित वरण, अतः बंदिले चरण चैतन्य माली करी लीला अनुक्रम। फिर कृष्णदास जी मैं अनुक्रम से मैं बताता हूँ। चैतन्य गौर लीला रसमृत सिंधु ता अपार अपार राधव, ये कोई परितार गाध साध, ताहार माधुरी गंधे लुप्त है मन, अतीब तटे रही चाकी एक गण। चैतन्य महाप्रभु की फिर वंदना कर रहे। Then he's praising Chaitanya Mahaprabhu. ये चैतन्य महाप्रभु गौर लीला अमृत सिंधु अपार अगाध, गौर लीलामृत सिंधु है चैतन्य महाप्रभु के जीवन तत्व। Chaitanya Charitamrita. अमृत सिंधु का The Amrit Sindhu means he's a Gaura Leela. Gaura Leela is like Amrit Sindhu. Amrit Sindhu, nectar. सिंधु अपार अगाध के कोई परितार अगाध सार, कहार माधुरी गंधे लुब्ध है मन, अतएव तटे बसी इच्छा की कौन। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कहते मेरा भी तो अवस्था है, इसलिए चखने के लिए केवल एक कण मैं इनसे मांग रहा हूँ। अतः इतने भक्त के नाम I want to taste for nectar, so I'm asking for one drop of that nectar to taste. श्री रूप रघुनाथ पतिजराज चैतन्य चैतामृतम आदि खंडे अद्वित स्कंद वर्ण के नाम द्वादश परिच्छेद काल, इसको द्वादश परिच्छेद न त्रयोदश परिच्छेद काल हम अध्ययन करेंगे। अधिलीला कहाँ से शुरू होगा? अधिलीला त्रयोदश परिच्छेद 13। हाँ, वृंदा देवी के लिए ओके, वृंदा देवी नामो सदा धामो पयन। आगे जाकर कथा श्रवण करेंगे। चैतन्य चैतन्य देवो जस्य प्रसादत तलीलावरणे युग सत नामो अधमुपयन। जहाँ प्रसन्नता कर में এই অধম জন তল্লীন বর্ণে সদাই যোগ্যতা লাভ করবে, সেই চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ला जला 7:30 बजे जा 7:30 जय जय चैतन्य जय गौरचंद्र जय दीति चंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर जय श्रीनिवास वसुदेव जय हरिदास जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी। ये सब चंद्रोदय तम कोइल लुप्त, जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त। ये सब चंद्र उदय तम कोइल लुप्त। जिस प्रकार चंद्रमा उदय होने के साथ ही साथ just like how the Chandra, when the Chandra moon is there, what happens if the light, the moonlight goes around everywhere. चंद्र की कृपा से So it's Gaur Mahaprabhu Kripa, all the devotees. चैतन्य महाप्रभु के कैसे चंद्रमा भी श्रद्धा भक्त जन
So Chaitanya Mahaprabhu is compared to और the समान sun प्रेम and the light from उसका the उज्जवल ध्रुव sun. अर्थात चंद्रमा की रश्मि So उसके हृदय में जो प्रेम the स्थापित light from the moon ता is कोई लोग compared अंधकारे to the मुखबंध prem, ये भी कोई Krishna's कीर्तन prem लीला अनुबंध that's emanating from ये Chaitanya मुखबंध में Mahaprabhu. मैंने And that इतना ही कहा प्रथम ये सूत्र रूपे कोरिया से गणन पाछे ताहा विस्तार दिया करिब वर्णन चैतन्य श्री चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 48 बत्सर प्रकट विहरी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए और इस संसार में कितने दिन तक रहे 48 साल. So he appeared in Navadip Dham, and then he lived in this world for 48 hours, 48 years. 24 years. शेष करिया सन्यास ग्रहण करें. 24 years after he took sannyas in sannyas. महाप्रभु इस संसार में कितने साल रहे? 48 साल. 48 साल years. गृहस्थ जीवन और 24 years and 24 sannyas जीवन. सन्यास जीवन जो 24 साल उसमें 24 साल means sannyas जीवन. साथ दिया कैसे? 6 साल 6 years प्रचार में गमन करने लगे. he was wandering, he was roaming around, wandering from. कितने रह गए? 18 साल. So then 18 years left, साल में and then in that 18 years he 18 में चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहने लगे. he stayed in Gambhira. और फिर 18 साल में अंतिम जो 12 साल Then the left, in the 12 years he was in deep mood of vow. 24 वर्ष से कोरिया सन्यास तार 24 वर्ष কইল নীলাচল নিবাস. তার মধ্যে 6 বছর গমনাগমন কবু দক্ষিণ কবি গৌড় কবু বৃন্দাবন 18 वर्ष রইল নীলাচলে. কৃষ্ণ প্রেম লীলামৃতি ভাষা সকলে গৃহস্থের কবু লীলা আদি মধ্য লীলা মধ্যান্তর में शेष লীলা দুই নাম আদি লীলা প্রভুর যতি কচরিত সূত্রপে মোরা চিত্র করিয়া কথিত. প্রভুর যে শেষ লীলা প্রভুর স্বরূপ দামোদর সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর. এই দুজনের সূত্র দেখি বিষ্ণুইয়া বর্ণনা করেন বৈষ্ণব করেন ক্রম যে করিয়া. বাল্য কৈকুগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ অতএব আদি খণ্ডে লীলা এই চারি ভেদ. সর্বসদ গুণ पूर्णा वंदे फाल्गुन पूर्णिमा जस श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी से सर्व सद्गुण संपन्न काल फाल्गुनी पूर्णिमाते वंदना करी कृष्ण श्री कृष्ण सहित श्री कृष्ण नाम सहित श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण हुए थे. फाल्गुन पूर्णिमा सन्ध्याय प्रभुर जन्मोदय সেই কালে দৈব যুগে চন্দ্রের উদয় গ্রহণ হয়. হরি जन्मिला प्रभुर नाम जन्माइया. चंद्रग्रहण होने से सभी लोग क्या करना चाहिए? नाम ग्रहण करते हैं. What happens in the eclipse? What you have to do? You have to chant नाम के द्वारा ही मानो जगत में. When he appeared, everybody was chanting Maha Mantra, and Chaitanya Mahaprabhu. And he appeared when everyone was chanting Maha Mantra, Nam Sankirtan. चंद्रेर ग्रहण है हरि हरि बोले लो हर्षित हइया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम नाम जन्माइया. जन्मवाल्ल पौगंड কৈশোর যুবা काले हरि नाम लुआइल प्रभु नाना चले. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया कि Chaitanya Mahaprabhu नाम प्रदान किया.
how he कैसे, विशेष करके वो जो चंद्रग्रहण हुआ, contributed, उस चंद्रग्रहण में distributed Nam सभी लोग Chandra, Ahari Nam, sorry, Nam Sankirtan. हरि हरे नमः कृष्ण जदवाय Madhavai, Keshavai, Namai, Keshavai, Madhavai. गोपाल गोविंद राम सिंह सुदान Madhus. गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने So भक्तों की Chaitanya Mahaprabhu, ऐसी लीलाओं के द्वारा क्या किया, with his leelas, like even when he appeared, everybody was chanting Bhagwan's name. फिर 24 वर्ष से कोरिया And सन्नास, so in 24, 24 years Rasta, in 24 in आसिया अष्टादश वर्ष रहिला लीला चली। कृष्ण प्रेम मतलब तो भाषा लो सकले महाप्रभु भ्रमण के बारे में बता Mahaprabhu, पहले जो 6 साल 6 years जनकपुर में रहा, बंगाल देश he stayed in Bengal. जाने लगे, This कभी is दक्षिण देश ऐसे some, he was going from Bengal, चैतन्य महाप्रभु in Bengal, चलने गए। and then he went at 18 he went to Nilachal. Nilachal is Jagannath Puri, राधा भाव में विवाहित होकर के and then he got married and he was in Grasta Ashram. ये सब कथा भी मुरारी गुप्त अपने ग्रंथों में लिखा। Murari Gupta has written this. स्वरूप दामोदर महाप्रभु की समस्त लीलाओं को जय अपने कर्चा सर्वज्ञ कर्चा छोटा नोटबुक उसमें भी Swarup Damodar has also written it in his small book. He used to write the Leela of the book. जनेरे सूत्र देखे सुनिया वर्णना करिया वैष्णव विक्रम करिया भाग बाल्य पौगंड কৈশোর जीवन चारि भेद अतएव आदिखंड लीला चारि भेद। Bala Poganda means young age, and then teenage, youth, और इसके बाद यौवन लीला, then Yuvan. चार Means लीला को वर्णन करते हैं। there is 4 Leelas. Bal Leela, childhood. और पौगंड लीला, Poganda Leela means কৈশोर लीला और यौवन। Kishore Leela means young age. बाल्य लीला में Bala Leela, कोई छोटा बालक है। when Chaitanya Mahaprabhu is a young boy, young child. पौगंड माने Then he is about 7 years old. सखाओं के साथ। Then he is playing with the sakhas. फिर इसके बाद After that, Kishore Leela. महाप्रभु ने क्या कर दिया? Mahaprabhu, what did he do? महाप्रभु ने विद्या पे उद्दंड दिखाया, विद्या अभ्यास करने। किंतु फिर चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के गया सत्य में गए और वहीं पर गया पाल पद्म में भगवान के चरण दर्शन करके कैसे वो उनकी बुद्धि कैसे हुई लीला में है ना। ये Mahaprabhu in the young age, he gave darshan. सब भी दिखा रहे हैं। फिर जो लक्ष्मी प्रिया के साथ, And then Yuvan, he married Lakshmi Priya. ध्यान हो गया लक्ष्मी तो कृष्ण विरह में And then Lakshmi Priya also left her body. And then he went to Vishnu Priya. विरहरूपी सर्प महाप्रभु के प्रति विरहरूपी सर्प से तरफ नहीं लगे। She was, ये भी लीला दी क्योंकि भगवान है ना, he is Bhagwan. और लीला शक्ति Then his Leela Shakti. Bhagwan also had a separation mood from Lakshmi. क्रम करके कह रहे हैं। Lakshmi Priya, he got married to Lakshmi Priya. First he got married to Lakshmi Priya, and then he did that Leela such that Lakshmi Priya. And then Chaitanya Mahaprabhu got married again, and then he got married to second marriage to Vishnu Priya, and then again he left Vishnu Priya, and then he took sannyas. So that's why Vishnu Priya. So Vishnu Priya is saying, what you've given is all the in the 4 you've given me suffering. Say also in Vrindavan you left us. Vishnu Priya, who is saying that? Vishnu Priya is saying, my life is just suffering. After Mahaprabhu took sannyas, she stayed in the house. Satyuga
दुर्वासार अभिशापे हरिल मत्तवासिनी See, so त्रेता युगे हरिल in तुमी in Tetra Yuga, त्रेता युगे हरिल you were राम Ram, घरणी in the Ram, है and Ram, and then also you left त्रेता me as युगे Sita. हरिल मामी श्री राम घरणी है रामचंद्र की पत्नी के रूप में Ramchandra, you know, I was in the form of Sita Devi, Sita, the wife of Ram, सीता वही लक्ष्मी तो है and she's also the Lakshmi, ना na? तो ही है She is the Mood Lakshmi सीता जी के रूप में in the Sitaji Roop. और And then what happened there? समय कई के लिए छलनते होइला वनवासिनी And then we took Vanvas, 14 years Vanvas. सप्त युगे छेलामि सत्यनारायणी दुर्वासा अभिशापे होइला मत्तवासिनी त्रेता युगे होइला आमी श्री राम घरणी कई रे छलनाते भला वन है समझ में आ रहा है कई जो है Kaikai, छलना की what did Kaikai do? Kaikai sent us 14 years Vanvas in the forest, and I had to go with Ram for 14 years in the forest. द्वापर युग में In Dwapar Yuga, मैं I, कृष्ण के घर माने राधा जी को माने ये करे here Radhaji saying, आप कृष्ण के आए you came as Krishna, राधिका के रूप में and then I was in the form of Radhika. होइला हुई ना द्वापर युगे होइला हुई आया न घरनी हैं भूल जाता हूँ कीर्तन देखना पड़ेगा हैं I forget the song. ताहार चलनाते होइला आमी कलंकिनी राधा कलंकिनी So we became Kalankini, Radha. राधा की कलंकिनी किसने बनाया Who made Radha Rani Kalankini? Kutila. उसमें कीर्तन में है अच्छा बहुत दिन हो गया कीर्तन दिखाई नहीं मेरे पास एक किताब था कहाँ I have got this book with so many kirtans. I don't know who's taken it. There's a very, very old songs in that book. So sometimes I forget. And then in Kali Yuga, you came as Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga,